हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किस तरीके से हिंदी के वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यदि वाक्य है तो किस फॉर्मूला से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे दिया होता है, वो वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इस काल का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या अन्य क्रिया के संपन्न होने तक पूर्ण हो जाएंगे। यह बताता है कि एक्शन भविष्य में घटित होगा और भविष्य में ही कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will happen or occur in future and will be completed by a certain time of future or by the end completion of some action in future. For example, she will have gone by 9 p.m. They will have shifted the house by Sunday morning. दोनों ही वाक्य अगर आप उठाकर देखिए तो क्या है? She will have gone by 9 p.m. 9 p.m. के बारे में बात कर रहे हैं और ये आगे आने वाले समय 9 बजे शाम के वो जा चुकी होगी। 9 बजे का टाइम है, उससे तब तक वो जा चुकी होगी। They will have shifted the house by Sunday morning. वो अपने घर को बदल चुके होंगे संडे मॉर्निंग तक। She will have completed her post graduation by next year. अगले साल की बात है, भविष्यकाल की बात है और तब तक क्या कर चुकी होगी? वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर चुकी होगी, कंप्लीट कर चुकी होगी। अब देखिए इनमें एक्शन ऑफ गोइंग, फर्स्ट सेंटेंस जो है शी विल हैव गॉन, पहला एक्शन क्या है? गोइंग का। दूसरा एक्शन क्या है? शिफ्टिंग का। ये दोनों ही एक्शन अगर आप नोटिस करें तो ये अभी हो नहीं रहे हैं या हो नहीं चुके हैं, ये आने वाले समय में होंगे और एक निश्चित समय दे रखा है, तब तक ये कार्य हो चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन ऑफ फ्यूचर विच विल हैपन और अकर और बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स की। सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो फॉर्मूला उसका होगा फर्स्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, then we will use auxiliary will और shall as per subject। अब यहाँ पे जो चेंज होगा that is have। ये जो shall और will है इसके बाद में हमें have को लगाना होगा। then we will use verb की थर्ड फॉर्म। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमेशा परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट टेंस की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, अगर हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करेंगे और देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, विल और शैल एज पर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी हमेशा विल और शैल आएगी, थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी और विल और शैल के बाद हमें जो है हैव का प्रयोग करना होगा। सेंटेंस समझ लीजिए, उदाहरण देख लीजिए।
मैं तब तक नॉवल समाप्त कर चुका होऊंगा। अब ये बात कर रहे हैं कि मैं तब तक नॉवल, एक समय बताया है कि तब तक मैं जो हूँ वो अपना उपन्यास समाप्त कर चुका हूँगा। तो चुका हूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, कोई नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिंपल सी एक बात कही गई है और वो जो है वो मैं, आई बताया था। शैल और विल एज पर सब्जेक्ट यूज़ होगा, शैल। फिर हैव, समाप्त करना, फिनिश करना, फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। उसके बाद द नॉवल बाय देन, आई शैल हैव फिनिश्ड द नॉवल बाय देन। मैं ना हूँ, अगर हम की बात करें, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो वी शैल हैव फिनिश्ड द नॉवल बाय देन। सेकेंड पर्सन यू की बात करें, देन यू शैल हैव फिनिश्ड द नॉवल बाय देन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की अगर हम बात करें, ही, शी, इट और कोई नाम हो या तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव फिनिश्ड द नॉवल बाय देन। थर्ड पर्सन प्लूरल दे और जो भी हो तो सब्जेक्ट देन विल हैव फिनिश्ड द नॉवल बाय देन। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। रूल एक बार फिर देख लीजिए। सब्जेक्ट विल और शैल जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगना हो, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया होगा। इसको ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कर्ता, सहायक क्रिया विल और शैल, फिर नकारात्मक शब्द नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला लगता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य में, नेगेटिव सेंटेंस में। इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस नॉट इज एडेड बिटवीन विल और शैल एंड हैव। ध्यान दीजिए, नॉट जो ऐड किया गया है विल और हैव के बीच में ऐड किया गया है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स आफ्टर विल, शैल, नॉट, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आएगी वो हमेशा आएगी विल और शैल, नॉट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, तुम अगले 1 घंटे में समुद्र तट से ऊपर नहीं उड़ चुके होगे। तो सब्जेक्ट पहले यू will not have flied above sea level in next 1 hour। मैं नहीं उड़ चुका हूँगा अगले 1 घंटे तक, अगले 1 घंटे में समुद्र तल से ऊपर नहीं उड़ चुका हूँगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, I shall not have flied above sea level in next 1 hour।
इसी तरीके से प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी, तो वी शैल नॉट हैव फ्लाइड अबव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। सेकेंड पर्सन बता चुकी हूँ यू। थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और कोई नाम अगर है तो उसको लाने के बाद विल नॉट हैव फ्लाइड अबव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। अगर प्लूरल थर्ड पर्सन की बात करें, दे की बात करें या बॉयज़ की बात करें, तो दे विल नॉट हैव फ्लाइड अबव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी विल और शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। पहला हम लेते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। फॉर्मूला होगा ठीक जैसे बाकी सारे सेंटेंसेस के सारे टेंस के हम ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ ऑक्सिलरी, after that we will use subject, then have, then verb की third form, then object। अगर यहाँ yes no टाइप क्वेश्चन नहीं है, WH word क्वेश्चन है, then we will use that WH word, then use auxiliary, subject, have, verb की third form, then object। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या परीक्षा से 2 घंटे पहले वे पूरा कोर्स दोहरा चुके होंगे? क्या परीक्षा से 2 हफ्ते पहले वे पूरा कोर्स दोहरा चुके होंगे? वे की बात कर रहे हैं। वे का मतलब दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, तो विल दे have revised, have then verb की third form, revised full course before 2 weeks of the exam? Will they have revised full course before 2 weeks of the exam? ये तरीका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट विद विल और शैल और WH word, then third form of the verb is applied in all types of sentence of future perfect tense. Mind it, verb third form of verb is applied in all type of sentences of future perfect tense। future perfect tense के हर प्रकार के वाक्य में हम verb की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब ये केवल फ्यूचर परफेक्ट की ही बात नहीं है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं या हम पास्ट परफेक्ट के कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमेशा परफेक्ट के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। अब अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, वो प्रश्नवाचक वाक्य जो नकारात्मक भी हैं, तो उस केस में हमें, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव और नेगेटिव में बताया था आपको, कि सब्जेक्ट और हैव के बीच में हमें नॉट को लेकर आना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले पुट कर रखनी है। तो हम जो है क्या काम करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सिलरी, अगर यस नो टाइप की बात आती है, नो आंसर आता है तो ऑक्सिलरी, फिर हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अगर हम यहाँ बात करें कि क्या परीक्षा से 2 हफ्ते पहले वह अपना पूरा कोर्स नहीं दोहरा चुका होगा, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वह की बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड पर्सन है, तो विल ही नॉट हैव रिवाइज्ड फुल कोर्स बिफोर 2 weeks ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ हमने सिर्फ एक काम किया है कि नॉट को हम लेकर के आए हैं, और ये नॉट हमने जो लगाया है वो सब्जेक्ट और हैव के बीच में ऐड किया है। तो सब्जेक्ट और नॉट के बीच में हम सब्जेक्ट और हैव के बीच में हम नॉट लेकर के आएंगे, और इस तरह से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। क्या हम सोमवार तक नए मकान में शिफ्ट नहीं कर चुके होंगे? अब हम की बात कर रहे हैं। हम बताया था हमने आपको, हम होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो शैल वी, अब नॉट का यूज़ करना, हैव और वी के बीच में हमें नॉट को लाना है। नॉट हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस बाय मंडे। शैल वी नॉट हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस बाय मंडे। ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस बराबर अब जो भी ऑब्जेक्ट है आगे पूरा का पूरा ट्रांसलेट करा जाएगा। ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, इस तरीके से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो है हम अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नीचे शीट में नीचे देख लीजिए आप एक्सरसाइजेस, वो जो सारे सेंटेंसेस हैं वो पूरी तरह क्लियर हो रहे हैं, और इनको आप जो कीजिए, इसके बाद मैं जो हूँ एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, और देखिए इकट्ठी PDF भेजूँगी व्हाट्सएप पे, तो आप अपनी PDF से वो उन एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।